हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है महाशिवरात्रि, कल थी और आज महाशिवरात्रि का दूसरा दिन है। मतलब आज दूसरा दिन है, महाशिवरात्रि हो चुकी है। तो आज के दिन क्या होता है कि शंकर जी को व्रत भोग लगाना पड़ता है, तो चूरमे का भोग लगा करता है। तो उसी की मम्मी कर रही है यहाँ पर तैयारी। तो मम्मी ने पूड़ियाँ बना ली है और पूड़ियों से बनाएंगी आज चूरमा। तो देखते जाइए। मम्मी ने ये पूड़ियाँ जो है घी में सेकी हैं, रिफाइंड ऑयल में नहीं सेकी है, घी में सेकी है। तो यहाँ पर घी से मम्मी ने पूड़ियाँ ज़्यादा खरी हरी नहीं सेकना, नॉर्मल जैसी पूड़ियाँ बनती हैं वैसी सेम टू सेम मम्मी ने पूड़ियाँ निकाल ली हैं। और चूरमा जो कि मीठा रहता है तो उसमें शक्कर का भी उपयोग करेंगे। तो शक्कर की जगह हमने भूरा का यूज़ किया है। भूरा जानते हैं ना, पिसी हुई चीनी जिसे बोलते हैं, उसे भूरा बोलते, तो वही उसका यूज़ किया है। और यहाँ पर मम्मी ने ये जो 3-4 पूड़ियाँ थी उनको ले करके कूट डाला है, उनका चूरन बना दिया कूट कूट के। तो मम्मी ने पहले उसे बेल लिया है, फिर हाथों से मील लिया है, तो उसका चूरन जैसा बन करके तैयार हो गया बिल्कुल से। अब इसके बाद इसको कढ़ाई में जितना मतलब तेल बचेगा, अगर ज़्यादा होगा तो हटा देंगे, और बिल्कुल सूखे सूखे में इसको एक बार और फ्राई कर लेंगे। और ऊपर से डाल देंगे इसमें भूरा जो कि मम्मी ने डाल दिया, और थोड़ा सा पानी, और ये चूरमा बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ में मैंने कुछ सब्जियां कट कर दी थी, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। ये जो पूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो गोभी बहुत ज़्यादा रखी हुई थी और वो सूख भी गई थी, तो उसी की सब्ज़ी बनाई है। तो हमने प्याज डाल दी है, और लहसुन और मिर्ची और मसाले में भी बहुत कुछ था। सब्जी मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर, मिर्ची, ये सब कुछ डाल दिया था। मैं डिब्बी में ले आई थी, ढक्कन वो रखा हुआ ब्लू कलर का। और यहाँ पे डाल दी है गोभी। तो अब चलिए भोग लगाते। सो गाइस, मम्मी जा रही भोग लगाने के लिए। हे गाइस, ये देखिए मम्मी प्रसाद लगा रही, क्योंकि कल थी शंकर जी की शादी, तो आज उनके लिए इसी का प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि वो इसी से शादी का व्रत तोड़ते हैं। आंखें बंद कर लीजिए गाइस, देखिए मत, क्योंकि भगवान जी शर्मा जाएंगे खाते वक्त, इस वजह से। तो गाइस भोग लग गया है भोलेनाथ के लिए। सो है गाइस, भोग लग गया है भोलेनाथ के लिए। और मम्मी ने प्रसाद खाने के बाद खाना बनाना इसलिए चालू कर दिया था, क्योंकि गर्मी का मौसम है और थोड़ी देर में ही धूप आ जाती है यहाँ चूल्हे में, खतरनाक। तो फिर चूल्हा जलाने का कोई मतलब ही नहीं होता जब खाना ही चूल्हे में ना बन पाए। तो मम्मी ने सिर्फ चूरमा खाया और खाना बनाने बैठ गई है। अब इसके बाद डायरेक्ट खाना खा लेंगी। और मैं भी गई थी नहाने, तो मैं नहाने गई हूँ। और ये देखिए चूल्हा कितना नौटंकी कर रहा है, कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है। आजकल तो डेली की कहानी हो गई ऐसी ही, कभी जलता है कभी बुझ जाता है, क्योंकि आंधी बहुत चलती है इस टाइम में, बहुत आंधी चलती, इतनी आंधी चलती है। और पतझड़ का मौसम है, तो सामने जो नीम का पेड़ लगा हुआ है, पूरी पत्तियां, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो यहाँ पर ये फर्श पूरी पीली हो जाती है नीम की पत्तियों के कारण। घास में नीम की पत्ती, पानी की टंकी में नीम की पत्ती, मतलब हर जगह वो नीम की पत्ती रहती है। अभी पीपल के पत्ते कम झड़ रहे हैं, नीम की पत्ती ज़्यादा झड़ रही है, तो नीम की पत्ती ज़्यादा रहती है। और जब पीपल के पत्ते झड़ने लगेंगे तो वो भी जगह जगह रहेंगे। नीम की पत्ती जला नहीं सकते, लेकिन पीपल के पत्ते जो है उनको जलाने में यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पर मतलब चूल्हे में भी लगा दे तो जल्दी से वो आग पकड़ लेता है। और मैं आ गई थी नहा के, तो मैं सारे कपड़े अपने फैला रही थी ताकि वो भी सूख जाए। और अब बस मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ना ही प्रसाद खाया था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी नहाने में। और आज से नानू के सर भी आने लगे थे, अभी तक रेस्ट किया था, अब सही है काफ़ी हद तक नानू का पैर। तो नानू के सर भी आने लगे थे, तो वो भी अंदर पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर रोटियाँ हम लोगों ने दोनों टाइम के लिए ही बना करके रख ली थी, क्योंकि फिर शाम को कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं इस वजह से। और देखिए खा रही हूँ मैं चूरमा, सब्जी बनाई थी मम्मी ने, वो सब्जी है, मिर्ची है, नमक है, और साथ में रोटी है, क्योंकि कल लेकर आई थी, बहुत याद आ रही थी आज इनकी। तो आ जाएगी, खा लीजिए आप सभी लोग। सो है गाइस, मैं यहाँ पर मिर्ची का अचार खा रही थी, और मिर्ची का अचार बहुत अच्छा था। और साथ में चूरमा भी खाया मैंने, तो वो भी बहुत टेस्टी बना था। वैसे ही भगवान का प्रसाद है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता ही बनता है सच में। और बस खा पी के देखिए क्या सिग्नल दे रही मैं आपको, अच्छा। सो गाइस, हो गया यहाँ पर सारा काम।
और मैंने लगभग मेरा खाना हो गया था, दाल चावल बस मुझे खाना था, तो वो मम्मी ने अंदर रख दिए थे और बाकी सबका खाना पीना हो गया है। तो यहाँ की कर रहे हैं हम लोग साफ़ सफाई। और ये देखिए कपड़े कितने सारे डले हुए सब सूखने के लिए, ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं कपड़े इधर से उधर। और यहाँ पर इसलिए धुलाई कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन से धुलाई नहीं हुई थी। आज जा कर के नल आए थे, मतलब नलों से भी इस टाइम पे बहुत परेशान है, पानी बहुत कम आ रहा है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। आज आ गया था तो भर ली थी टंकी वगैरह, तो यहाँ पर पानी डाल के धुलाई कर दे रहे हैं। हो सकता है सटक आ जाए, नल आ जाए तो सटक से भी डाल दे। मैं चेक करने गई थी तो मम्मी लगाने गई थी तो आ रहे थे नल। सटक से डालने में ये होता है ना, जो भी कूड़ा होता है ना सब कुछ भी निकल जाता है और बाल्टी में पूरा कूड़ा नहीं जा पाता, मतलब सांसों में भरा रह जाता है, फिर साफ़ सफाई अच्छे से हो नहीं पाती। इसीलिए सटक से हम लोग साफ़ कर देते हैं ताकि पूरा साफ़ हो जाए। और मतलब पानी भी ठीक ठाक मतलब फोर्स के साथ आता है। उस तरह बाल्टी एक बाल्टी ढोने में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर मम्मी सारे बर्तन बीन के ला रही थी, कहीं पड़े रहते कहीं पड़े रहते। कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि सोफ़े के बगल में घुसे रहते हैं बर्तन, पता भी नहीं चलता है। तो वही है, मम्मी देख के ला रही थी कि पता चला कहीं घुसे रखे हो तो पता ही न चले और बर्तन के बर्तन धुल जाएं और बर्तन पड़े ही रह जाएं। सबसे ज़्यादा हमारे घर में बर्तन इधर उधर नानू घुसेड़ता है, उसको इतना शौक है बर्तन घुसेड़ने का कि क्या ही बताएं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर मम्मी कर रही है बर्तनों की धुलाई। और आप लोगों को कल का वीडियो कैसा लगा था कमेंट में नहीं बताया तो आज बता दीजिएगा, कल का वीडियो भी देख लीजिएगा। भोलेनाथ की बहुत अच्छी झांकी निकली थी कल। मुझे कल तो कम समझ में आया था लेकिन आज बहुत ज़्यादा समझ में आया। भोलेनाथ की झांकी बहुत ही अच्छी थी और देखने में भी मज़ा आ गई थी। मतलब ये जितने भी कलाकार आए थे कल, ये सब बाहर के थे, हमारे यहाँ के नहीं थे। तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छा मतलब कलाकृति दिखाई, अगर कहा जाए तो बहुत बढ़िया कलाकृति दिखाई थी। और मम्मी यहाँ पर बर्तनों की देखी क्या साफ़ सफाई कर रही है धमाकेदार तरीके से। और सामने बड़ी मम्मी थी तो उनसे बातें भी करती जा रही है। और ये है दूध वाला डब्बा जिसमें दूध लेकर के आता है हम लोग, तो उसको भी मम्मी साफ़ करके थोड़ी देर धूप में रख देती, नहीं तो उससे गंदी सी स्मेल आने लगती है, बहुत गंदी सी, बहुत ही ज़्यादा गंदी सी, कि अगर कोई सूंघ लेना तो सीधे बेहोश हो जाए, ऊपर जाने की तैयारी हो जाए इसकी इतनी गंदी बदबू आती है। तो अभी डलिया में रख दिया, थोड़ी देर बाद उठा के धूप में रख देंगे ताकि उसकी जो गंदी सी स्मेल है वो भग जाए, ऐसा ना हो कि उसमें रह जाए तो कोई सूंघे और बेहोश हो जाए। तो ये है गाइस काला तवा। तो इस काले तवा को घिसना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं घिसते हैं तो पूरे हाथ में लग करके काला कर देता है, कभी कभार मुंह में भी लग जाता है। मेरे तो एक बार लग गया था, फिर बड़ी मुश्किल से छूटा। और हुआ क्या, इसमें तेल भी लगा हुआ था, फिर हाथ में वो काला लग गया। फिर तो उसे छुटाने में ना एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, तब जा करके ये काला तवे का छूटता है। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत दिन से कमेंट आप लोगों ने की नहीं है, मेरा कमेंट सेक्शन ऑन ही रहता है, कर दीजिएगा कमेंट। सो गाइस तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं से करते हुए एंड, मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तो बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय करिए ब्लॉग को। और मम्मी के बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, तो आप सभी से बाय बाय करती हूँ मैं। बाय बाय गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय।